हाँ बच्चों, देखिए 9th क्लास की जो परीक्षा होने वाली है, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, उसका मैं क्वेश्चन आपको साइंस का बताने जा रहा हूँ। और इसमें 1 से 80 तक क्वेश्चन है और 40 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक दीजिएगा। यह क्वेश्चन जो है, यह जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा होती है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपको लिया जा रहा है और इसको जो है OMR शीट पर ही चिन्हित करना है। और इसको ध्यान से आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो कि यह आधारी राशि नहीं है। ठीक है, आधारी राशि नहीं है पूछा है। इसमें द्रव्यमान, समय और वेग आधारी राशि है, जिसमें द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा क्या है, आधारी राशि है और वेग आधारी राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पर निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? स्पीडोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तत्काल चाल नापते हैं। तत्काल चाल नापते हैं, ध्यान दीजिए, तत्काल चाल। ऑप्शन नंबर सी। गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गति का पहला नियम। गति का पहला नियम क्या है? गति का पहला नियम जो है, यह बल को परिभाषित करता है। ठीक है, चौथा नंबर, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का एसआई मात्रक यूनिट न्यूटन होता है? आपको पता है यह बल होता है। बल का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है बल का। पांचवा, जी का मान होता है। देखिए जी का मान क्या होता है? सबसे कम ध्रुव पर, सबसे कम विषुवत रेखा पर। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे कम क्या होता है? विषुवत रेखा पर, है ना। 5 नंबर का बी, 5 का बी हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। आइए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। सबसे कम क्या होता है? विषुवत रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर बी। 6 पर निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? देखिए चाल एक अदिश राशि है, वेग, विस्थापन, त्वरण सदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए, छठवा का ए। ठीक है, छठा का ए हो जाएगा। 7 नंबर, आइए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक आपको पता है कि क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर सी। सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तापमान पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है? महत्तम मतलब सबसे अधिक, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। सी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर हो जाएगा। समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। यह ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इस परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ए बी। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर 10 kg जो दिया है, ऑप्शन नंबर बी वही हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी। 11 का बी, आप सुनते जाइए, 11 का बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट किसके बराबर होता है? यह बी नंबर हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ध्वनि है, ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए 14 नंबर, समतल सतह से ध्वनि तरंग के परिवर्तन के बाद निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित रहता है? तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आवृत्ति। 15, धनुष की तनित तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। 15 का ए। कि कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। यह 15 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? बच्चों आपको पता है ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी। 16 का बी।
17 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए तो 5/18 होता है, तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? 18 नंबर, जो ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में होती है। इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। 19 नंबर, ध्वनि का परास होता है। क्या परास होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 का? 20 बी हो जाएगा। 19 का बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है ध्वनि का परास, इसको सुन सकते हैं हम लोग। 20 नंबर, ध्वनि की तरंग आवृत्ति एन, तरंग दैर्ध्य लेमडा और चाल भी में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हो जाएगा भी बराबर एन लेमडा। ठीक है, भी बराबर एन लेमडा, ऑप्शन नंबर ए। आइए 21, ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 21 पर इसको देख लीजिए। भी बराबर एन लेमडा दिया, एन क्या है? आवृत्ति है, और लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। इसमें संबंध होता है भी बराबर एन लेमडा। ठीक है, 21, सार्वत्रिक स्थिरांक जी का मान क्या होता है? 21 का हो जाएगा आपको, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 के पावर -11। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 बी। निम्न में से कौन सही है? ये ऑप्शन 22 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, भी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऑप्शन नंबर ए। निम्न से किसका जड़त्व अधिक होता है? पता ही है, डी होगा इसमें, क्योंकि क्या है? भारी कौन सा चीज है? ये भारी है, कौन सा? रेलगाड़ी। ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह अनुदैर्घ्य तरंग, यांत्रिक अनुदैर्घ्य ध्वनि एक तरंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। 25 नंबर आइए, 25 नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट है बच्चों को, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, किसके? संवेग परिवर्तन के दर समानुपाती होता है आरोपित बल के। ओके, 25 का बी, 25 का बी हो जाएगा, 25 का बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? पदार्थ पूछा है, जल पदार्थ है, वायु पदार्थ है, जल एक यौगिक है, वायु और धूलकण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 27, वाष्पन का वेग निर्भर करता है किसके? सभी पर, ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, डी नंबर हो जाएगा, 27 का डी, 27 का डी। 28, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ए हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है? 29 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। CO2 जो ठोस होता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए ऑप्शन नंबर डी। 30, संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है? संघनन में, संघनन से क्या परिवर्तन होता है? वाष्प से द्रव, वाष्प से द्रव, ऑप्शन नंबर डी, वाष्प से द्रव, ऑप्शन नंबर डी। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाती हैं क्या कहलाती हैं? विसरण कहलाती हैं। 31 का बी, 31 का बी, 31 का बी होगा। ध्यान से आप लोग सुने, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए आप लोग। 32 नंबर आइए, किसी पदार्थ की प्रकृति आयतन के द्रव्यमान क्या कहलाती है? यह घनत्व कहलाती है। ठीक है, घनत्व कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि को कपूर को शुद्ध किया जाता है? आपको पता ही है कि यह क्या है, यह ऊर्ध्वपातन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। यह 33 क्वेश्चन है, थोड़ा सा छिप गया इधर से, 33 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? आयतन, 34 का डी, 34 का डी आयतन कहलाएगा। सब्सक्राइब करिए जल्दी मेरे चैनल को। 35, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व क्या होता है? कम होता है बच्चों। 35 का सी, 35 का सी, यह क्या हो जाएगा? कम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से होता है? थाली में, क्योंकि थाली का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वाष्पन भी बहुत तेजी से होगा।
थाल है ना, 36 का सी हो जाएगा, 36 का सी थाली हो जाएगा। कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का पावर -6 सेंटीमीटर। 37 का ए, 37 क्वेश्चन है यह, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? कौन सा यौगिक है? जल एक यौगिक है, आइए देखते हैं कौन सा क्या है, एक यौगिक है ना, कौन सा क्या है, एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। आइए, परमाणु 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 क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या है इलेक्ट्रॉन, नाभिक में धन आवेश, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक में सभी ऑप्शन नंबर डी। निम्न से कौन कौन युग्म संभारिक है? संभारिक इसमें क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से डी हो जाएगा। इसमें सभी, सबका आप घटाएंगे देखेंगे तो सबका जो है एक ही जैसा आएगा, यानी डी हो जाएगा। परमाणु का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये परमाणु के मौलिक कण हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? यह देखिए 42 नंबर है, 42 नंबर क्वेश्चन है। यह क्या है? Al2O3 है, Al2O3, ऑप्शन नंबर सी, Al2O3। 43, अब आएंगे हम लोग 43 नंबर पर। Al2O3 होता है। सिल्वर का संकेत क्या होता है? यह होता है बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यह होता है Ag, Si सिलिकॉन होता है, Hg पारा है ना, SiL दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी। 44, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंध है? त्रिबंध कौन बनाता है बच्चों? डी बनाता है। यह होता है नाइट्रोजन। यह क्या बनाता है? त्रिबंध बनाता है। ठीक है, यह क्या बनाता है? त्रिबंध बनाता है। आप इसे देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 45 का, 45 का ए और ई दोनों हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है ना, सीसा रहित की सीसा सहित? सीसा युक्त यानी सीसा सहित, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए, निम्न में से गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यह SO2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। 48 का आप लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 हो जाएगा। इसमें कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होता है? यह इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब 49 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस कौन सा? जेनॉन होगा, जेनॉन होगा, यह होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बी हो जाएगा 50। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तत्व कौन सा नहीं है? देखिए ब्रोमीन, जस्ता और ये सब जो जल एक क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। 50 का सी हो जाएगा, 50 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए, इसमें क्या हो जाएगा? 50 का सी, जल एक यौगिक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है? ब्रोमीन, ब्रोमीन हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसमें ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल का जमना। जल का जमना एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। आपको पता है 53 का सी। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है? परगम्य होती है। कोशिका भित्ति परगम्य होती, अर्ध परगम नहीं, परगम्य होती है। कोशिका भित्ति होती है, परगम्य होती है। ठीक है, और रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। 55 का सी, 55 का सी, 55 का सी, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जीन बने होते, पता है ये, ऑप्शन नंबर ए, DNA के खंड होते हैं। ठीक है, 56 का ये हो गया, 56 नंबर क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन थोड़ा छिप गया है, मैं बोल भी रहा हूँ। 57, अस्थि क्या है? अस्थि है, यह संयोजी ऊतक है। अस्थि क्या है? संयोजी ऊतक है। 58 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अस्थि क्या है? एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, संयोजी ऊतक। और पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पौधे की लंबाई कैसे बढ़ती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 59 आइए। 59, रक्त कोशिकाएं बनती हैं। रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं बाबू? रक्त कोशिकाएं बनती हैं, है ना, लाल अस्थिमज्जा में, ऑप्शन बी। 60 का आइए। 60 का, निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? स्पाइरागोरा, आपको पता ही है, बहुकोशिकीय जीव है स्पाइरोगाइरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 61, निम्न से कौन शीत रक्तीय प्राणी है? मतलब कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इसको मेढक बोलते हैं। मेढक को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल इसको बोलते हैं, मेढक को, ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए चैनल को। नेक्स्ट मैं मैथ का भी वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा, है ना। देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल यह होता है मेढक। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधा है? कौन पुष्पीय पौधा है? यह होता है फर्न। कौन पुष्पीय पौधा है? फर्न है। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारण क्या था? है ना, ऑप्शन नंबर ये क्या होता है? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरित क्रांति के लिए प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? आपको पता ही है बच्चों कि 64 का बी नंबर हो जाएगा। यह क्या होता है? 64 का बी नंबर, नाइट्रोजन। पौधे में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है सूर्य के प्रकाश द्वारा नहीं, मृदा के द्वारा होती है। मिट्टी के पोषक मिट्टी के द्वारा होगा, ठीक है, मिट्टी के द्वारा होगा। आइए, सुरक्षित भंडारण हेतु खदानों की नमी की प्रतिशतता मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14 से कम, 14% से कम। 66 का जो है 66 का ए होगा, 14% से कम। दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर फसल उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। 68 का, फसलों के साथ उपजाने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? कहते हैं खरपतवार, ठीक है। पौधों के साथ अन्य पौधे उग जाते हैं उसको खरपतवार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। नेपियर एक प्रकार की क्या है? अनाज है, हरा चारा है ना। यह है 69 का बी हो जाएगा, हरा चारा है, ठीक है, हरा चारा, नेपियर। जल्दी जल्दी बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। साहिवाल एक नस्ल है। साहिवाल क्या है? एक नस्ल है, किसकी? गाय की। 70 का बी। 10 क्वेश्चन बचे हैं और 70 का बी हो जाएगा, गाय की एक नस्ल है। निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग क्या है? कॉलेरा है, ये है, मलेरिया और निमोनिया है, इनमें सभी हो जाएगा। है ना, इनमें सभी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, या क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है? 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण? यह खरपतवारनाशी का है, खरपतवारनाशी। 8 क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी करिए। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण होता है? आपको पता है कि मलेरिया जब होता है तो उसमें ठंडी लगती है, और वह जो बुखार लगता है तो ठंडी लग के ही होती है, यानी मलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सेल नाम किस दिया गया था? सेल कौन सा नाम दिया था? सेल का नाम हम रॉबर्ट हुक द्वारा। सेल का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका का ऊर्जागृह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाइए। 1 म्यू मीटर होता है, क्या होता है? 10 का पावर -6 मीटर होता है। 10 के पावर -6 मीटर होता है। 10 का पावर -6 मीटर होता है ना। 78 नंबर, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? क्या होती है बच्चों? यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट्स होगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। आइए हम लोग अब 78 का, हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79, 2 क्वेश्चन और बचे हैं।
है ना, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। 2 कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? मछली में पाए जाते हैं। 2 कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है। कौन कौन दिया है? आर विक्टेकर द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको पूरा जो है 80 क्वेश्चन होता है। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, और जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर भी करिए, ताकि जो है और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, अगला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचे। मैं आपको जो है मैथ का और लेकर आऊँगा, मैथ का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।